हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, जैसे कि इन दिनों मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि अर्जुन जैसा महायोद्धा भी, जिसके लिए कृष्ण ने महाबाहु शब्द उपयोग में लाया, वो इतना कमजोर कैसे बन गया। इतना कमजोर कि उसके हाथ से गांडीव धनुष तक छूटने लगा। इतना कमजोर कि उसको सिर चकराने लगा। इतना कमजोर कि कहने को उसकी आंखों के आगे अंधेरे आने लग गए। कमजोर क्यों हो गया? मेरी माता, बहनों, मित्रों, अर्जुन हो या हम हो, उस समय इंसान कमजोर होता है जब अपने उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और जब अपने उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं ना, तो इंसान बड़ा कमजोर हो जाता है। सबको अपनों का साथ चाहिए। सब चाहते हैं कि उसके अपने उसके साथ हो। सब चाहते हैं कि अपने उसकी सपोर्ट करें। क्यों ऐसा होता है? अपनों की सपोर्ट हम क्यों चाहते, पता? क्योंकि बाहर से तो सब ऐसा लगता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बाहर से ऑल इज वेल दिखता है, लेकिन अंदर बड़ा तूफान होता है। अंदर बड़ा तूफान होता है। ऊपर से सब ऑल इज वेल लगता है, लेकिन अंदर बड़ा तूफान होता है। और जैसे 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 आदमी बड़ा होता जाता है, वो अकेला होता चला जाता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वो अकेला होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो अकेला होता जाता है ना, अंदर की हलचल और बढ़ने लगती है। और याद रखो, अंदर का तूफान बाहर वाले नहीं समझ पाएंगे।
अंदर का तूफान अंदर वाला समझ पाएगा। बाहर वालों का नाम है संसार और अंदर वाले का नाम है कृष्ण, जो हृदय में बैठा है, जो दिल में बैठा है, जो अंतरात्मा में बैठा है, कृष्ण। और कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेम वहामि हम, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता? हम बाहर वालों की तरफ देखते हैं, अंदर वाले की तरफ नहीं। हमने सारी उम्मीदें बाहर वालों से लगा रखी है, अंदर वाले से नहीं। जब हम अंदर वाले से सारी उम्मीद लगाते हैं ना, तो उसी अंदर वाले कृष्ण ने कहा योगक्षेम वहामि हम, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा। आप विश्वास करो, कृष्ण आपको बहुत प्यार करता है। आप विश्वास करो, कृष्ण हम सबों को बहुत 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 प्यार करता है। और वो इंतजार कर रहा है कब हम उसकी तरफ जाएं, कब हम उसकी तरफ जाएं। प्रतीक्षा में, सदियों से प्रतीक्षा में है हमारी, कि कब हम उसकी तरफ जाते हैं। हम में से अधिकतर ऐसे लोग बोलते हैं संसार को भी तो मुंह देना है ना। सोचो जरा, जब आप संसार को मुंह दोगे ना, तो पीठ आपकी भगवान की तरफ होगी। आप भगवान की ओर अपना मुंह, अपना मुख करके बैठिए। संसार को हम मुंह देते हैं, संसार मुंह नोच लेता है। ये कड़वी सच्चाई। कृष्ण को हम मुंह देते हैं, वो हमारे मुंह को चूम लेता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए उस अंदर वाले ईश्वर की ओर देखिए आप, उसके साथ रिश्ता बना के रखिए। भजन के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हमारी सारी जिम्मेदारी उठाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, संसार के जो लोग हैं ना, वो हमें कभी आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होने वाले हैं। अब यही सबसे बड़ा सुशांत सिंह राजपूत का जो घटना हुई, वो मुझे याद आ रही है कि हमें आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करेंगे संसार के लोग। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उनको हमसे ईर्ष्या होगी, वो हमसे द्वेष करेंगे। और जैसे जैसे वो ईर्ष्या करेंगे, हमसे द्वेष करेंगे, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा अपने आप को संभालने का। और वही प्रेशर तोड़ देता है इंसान को। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसी तरह की मुझे एक घटना याद आ रही है। कि पांडव जब अज्ञातवास में थे और जंगल में एक कुटिया बना के रहते थे, एक दिन की बात है कि दुर्वासा मुनि
और उनके हजारों शिष्य अपना व्रत पूरा करके, अपनी तपस्या पूरी करके दुर्योधन के घर पे आए। और दुर्योधन से कहने लगे कि दुर्योधन, हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन करवाया जाए। षड्यंत्र जो दिमाग में घूम रहा था दुर्योधन के, सोचा ये अच्छा मौका है पांडवों को नीचा दिखाने का। और दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से कहा कि महाराज, आप मेरे घर आए, मेरे सौभाग्य, लेकिन आप संत हैं और आप तपस्या करके आए हैं, और मेरे भाई पांडव इस समय अज्ञातवास जंगलों में घूम रहे हैं। आप उनके घर जाइए, उनके घर पांडवों के अज्ञातवास में जहाँ कुटिया बनाई थी जंगल में, वहां पहुंच गए। उस समय पांडव जंगल में लकड़ियां लेने गए थे ताकि दूसरे दिन का भोजन पका सके अगले दिन के लिए। द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि से कहा कि महाराज, आप और आपके शिष्य जाके स्नान करके आइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अब देखना, बाहर वाले हमें नीचा गिराना चाहते हैं, लेकिन ये अंदर वाला परमात्मा कृष्ण हमें हमेशा संभाल लेता है, हमेशा संभाल लेता है। अब द्रौपदी परेशान कि मैंने कहने को तो कह दिया है दुर्वासा मुनि को कि आप जाइए स्नान करके आइए, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, इनके भोजन का प्रबंध कहाँ से हो। ऐसे में पांडव भी आ गए। द्रौपदी को परेशान देखा पांडवों ने और पूछा, क्या बात है द्रौपदी। कहा, दुर्वासा मुनि आए अपने साथ हजारों शिष्यों को लेकर, और वो भोजन चाहते हैं, और घर में तो इस समय कुछ भी नहीं है, और अगर हमने उनको भूखे पेट वापस भेज दिया तो वो हमें श्राप दे देंगे। हमें श्राप दे देंगे। पांडव भी परेशान हो गए। लेकिन द्रौपदी, आपने कहा कि जाओ भोजन पाके आप स्नान करके आओ, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम कहां से भोजन का प्रबंध करेंगे। तब द्रौपदी रसोई में गई। अब समझना असली बात। द्रौपदी रसोई में गई और रसोई में जाकर एक देगची जो थी, पतेली जो थी, उसको कहीं देखा खुरुच खुरुच के, उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ था। वो चावल का दाना उसने खुरेचा और कहने लगी, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे विश्वम्भर, हे जनार्दन, मेरी लाज बचाओ। और ऐसे कह रही थी, मेरी लाज बचाओ, मेरी सहायता करो, हमारी मदद कीजिए, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद। जब द्रौपदी ऐसे पुकार रही थी कि कृष्ण आ गए, और कृष्ण ने आते ही द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ है खाने को। द्रौपदी ने हंस के कहा, गोविंद, ये दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य पहले ही क्या थे कि आप भी आ गए खाना खाने के लिए, और आप तो अंतर्यामी हो हे गोविंद, आपको पता है यहाँ कुछ भी नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, ये एक चावल का दाना तो है ना। और वो चावल का दाना कृष्ण ने अपने मुख में डाला और कहने लगे, द्रौपदी, इस चावल के दाने से मैं तृप्त हो गया। और जैसे ही कृष्ण यहां पे तृप्त हुए, जहां कृष्ण सेटिस्फाइड हो गए,
वहां पर दुर्वासा मुनि और इनके शिष्यों को डकारें आने लग गई, उनके पेट भरने लगे, क्योंकि कृष्ण तृप्त हो गए तो वो सब तृप्त हो गए। एक कृष्ण को तृप्त कीजिए आप, एक कृष्ण को प्रसन्न कीजिए आप, एक कृष्ण को खुश कीजिए आप। संसार को खुश कर करके हम थक जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हमसे सबसे बड़ी भूल होती है कि हम भगवान को खुश करना भूल जाते हैं, और वो कितने आसानी से खुश हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम। थोड़ा भजन कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश हो जाते हैं। उनकी महिमा गा लो, उनकी महिमा सुन लो, उनके गुण गाओ, उनके गुण सुनो, उनकी कथा सुनो, खुश हो जाते हैं। इस समय आपसे कृष्ण खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आप भाव से, श्रद्धा से उनकी कथा सुन रहे हो। तब कृष्ण ने भीम से कहा, भीम आप गदा लेके जाओ, गदा, और जाके दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को कहा, आ जाओ, भोजन तैयार है। भीम ने कहा, माधव कहाँ है भोजन? बोला, जो मैं कहता हूं वो करो। अब वहां तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों के पेट भर गए थे, क्योंकि कृष्ण ने ऐसी लीला की। अब भीम को आता देख के दुर्वासा ने कहा, भागो यहां से, क्योंकि भीम गदा लेके आ रहा है और अब हमारे पेट भर चुके हैं, हम एक दाना भी भोजन नहीं खा पाएंगे। और भीम ने अवश्य भोजन बनवा लिया होगा द्रौपदी के द्वारा, और वहां से दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य चले गए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आपने देखा कृष्ण ने कहा ना, योगक्षेम वहामि हम, पांडवों की सारी जिम्मेदारी उठा ली ना। दुर्योधन ने तो बहुत गिराना चाहा, लेकिन कृष्ण ने संभाल लिया। आप बस कृष्ण के साथ जुड़े रहो, भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। संसार वाले आपको जितना भी गिराना चाहें, वो आपको संभाल लेंगे कृष्ण, आपको संभाल लेंगे कृष्ण, आपको संभाल लेंगे कृष्ण। ये मेरा विश्वास है और ये भगवत गीता कह रही। आइए हम इसी विश्वास पे आज की सत्संग को विराम देते हैं। आज द्वादशी, अवश्य आप लोगों ने व्रत पारण कर लिया होगा भगवान कृपा से। देखो भगवान कैसे दयालु है, वो हमें खाना भी देता है और खाने भी देता है, दोनों देता है। मेरा ठाकुर आप लोग को खुश रखे, आप लोग को तंदुरुस्त रखे, आप सब सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। कल मिलेंगे इसी जगह पर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।